एक दिन एक 42 साल का बुजुर्ग इंसान अपने ही कमरे में बहुत ही उदासी से भरा होता है। एक कुर्सी पे जाकर के बैठ जाता है और उसकी आंखें नम थी, आंसुओं से भरी थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी और बहुत ही ज्यादा परेशानी से भरा हुआ उसका दिमाग था। वो ना रो पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था। उस कमरे में अकेला खुद शांति से कोने पे कुर्सी में बैठा हुआ कुछ सोचे जा रहा था। सामने एक बक्सा था जो कि ताले में बंद था। उस बक्से के अंदर कुछ ऐसी चीजें थीं विचलित कर देने वाली, जो उसके मन को बार बार बेचैन कर रही थी। वो अपनी कुर्सी से उठता है, उस बक्से के पास जाता है और वो बुजुर्ग इंसान जैसे तैसे करके उस बक्से को खोलता है। वो बक्सा उसी के घर में रह रही उसकी बहन का था। वो बहन जो इस दुनिया में थी ही नहीं, लेकिन उसके मन में, उस 42 साल के बुजुर्ग के मन में बहुत सारे सवाल भरे थे। और वो संदेहास्पद बक्सा वो कब से, कितने दिनों से खोलना चाह रहा था। उसका जब सब्र का बांध टूट पड़ता है तब वो उस बक्से को उस दिन खोल देता है। जब वो बक्सा खोलता है तब उसके अंदर से बहुत सारी अनगिनत चीजें निकलती हैं जो उसी की मृत बहन का होता है। वो बुजुर्ग इंसान लगातार अपनी बहन की उन चीजों को देख रहा था, उसे महसूस कर रहा था और उसकी आंखें अब आंसुओं से झलकती हुई नजर आने लगी थी। आंसू धीरे धीरे बहते जा रहे थे और उस बक्से से सामान निकलता चला जा रहा था। उन्हीं सामानों के बीच में एक ऐसा किताब मिलता है जो बैंक का पासबुक था। उस बैंक के पासबुक को जल्दी से जब वो इंसान बुजुर्ग खोलता है तब पता चलता है कि उसकी मृतक बहन का एक बैंक में अकाउंट भी है, जिसके बारे में उसको जानकारी तक नहीं थी। अब वो सीधे वो पासबुक लेता है और सीधे ही नजदीकी 3 किलोमीटर दूरी पे ही उसके घर से एक बैंक होता है। उस बैंक में जाता है, संपर्क करता है और पता करने की कोशिश करता है कि आखिर उसके बहन के अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं है, या क्या स्टेटस है उनके बैंक अकाउंट का। जैसे ही वो बैंक जाता है, वो जिस हालत में था उसे देखकर बैंक के कर्मचारी भी एकदम चौंक जाते हैं और उसे देखने लगते हैं, क्योंकि वो अधनंग था। उसने केवल लुंगी पहन रखे थे, शरीर पे एक गमछा था और जैसे तैसे बदहाल हालत में वो दिख रहा था। बड़ी ही बेतहासा नजरों से वो सभी को देख रहा था, बैंक कर्मचारियों को। इनमें से एक लड़का उठता है और अपने मेज से उस बुजुर्ग के पास आता है और बुजुर्ग के पास आने के बाद कहता है कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति उस पासबुक को आगे बढ़ाता है और कहता है कि क्या आप इसकी डिटेल, यानी जो भी उसके बैंक के स्टेटमेंट है, क्या उसे बता सकते हैं अभी हाल फिलहाल। तो वो लड़का जैसे ही पासबुक लेता है, देखता है, तो उसे पता चलता है कि इसमें तो कई महीनों से एंट्री ही नहीं हुई है। ये पासबुक जो है वो मेंटेन ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लड़का जो है पहले पासबुक मेंटेन कराने का कहता है। जो पासबुक है वो मेंटेन कराया जाता है मशीन के माध्यम से, और जैसे ही पासबुक मेंटेन होता है तब पता चलता है कि उसमें 19,000 रुपए हैं। 19,200 रुपए के लगभग उसमें अमाउंट है। और जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति ये सुनता है, उसकी आंखें बिल्कुल चमक उठती हैं, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और उसने इतना पैसा कभी देखा नहीं था जितना उसके बहन के बैंक अकाउंट में था। अब वो कहता है कि ये पैसे मुझे चाहिए। जब वो ऐसा प्रश्न करता है सामने बैंक के अधिकारी से, तब बैंक के अधिकारी कहते हैं कि ये बैंक का जो खाता है उनका नाम एक महिला के नाम पे है, उस महिला को लेकर के आए तभी हम आपको पैसे दे पाएंगे। और जब बुजुर्ग ये बताता है कि उसकी बहन तो जीवित ही नहीं है, तब कुछ ऐसी डिमांड, कुछ ऐसी पेशकश कर दी जाती है उस बैंक अधिकारी के द्वारा, जो उस बुजुर्ग को एक ऐसी घटना करने पे मजबूर कर देता है जिससे पूरा हिंदुस्तान दहल उठता है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सबूत पेश करने पड़ते हैं उस बुजुर्ग को, जिसने जो भी ये पूरा मामला पढ़ा या सुना उसके रोए सिहर उठे। हर मीडिया पे, हर न्यूज चैनल पे ये पूरा न्यूज कवरेज किया गया। क्या थी इसकी डिटेल्स और क्या ऐसे सबूत थी जिसने सबको अचंभित कर दिया। आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 अप्रैल 2026 से।
कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा जो कि झारखंड में है। उड़ीसा का ही एक जिला लगता है जिसे क्योंझर कहते हैं। क्योंझर में ही एक तहसील है, एक ब्लॉक है जिसे पटना ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक गांव है जिसे दिया नाभी कहते हैं। दिया नाभी में ही रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम है जीतू मुंडा, जो कि लगभग 42 साल के आसपास का एक बुजुर्ग इंसान है। इसकी एक बहन होती है। बहन जो है वो मर जाती है किसी कारणों की वजह से। उसकी जब मृत्यु होती है तो वो दिन होता है 26 फरवरी 2026 का। किसी कारण से उसकी बहन काफी दिनों से बीमार थी और जिसकी वजह से उसकी सामान्य मृत्यु हो गई थी। परिवार में बहन के पति भी था, उसका एक बेटा भी था, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली किसी कारण की वजह से पहले ही मृत्यु उनकी हो चुकी थी। इस वजह से परिवार में केवल सिस्टर थी उसकी, यानी बहन थी, जो जीतू मुंडा के साथ ही रहती थी। बहन का नाम था कलारा मुंडा। वो अकेली भाई के घर रहा करती थी, थोड़े बहुत काम करके पैसे जमा किया करती थी। उसका एक अकाउंट था जिसमें धीरे धीरे करके उसने 19,000 लगभग जमा किए थे। उसने ये बात अपने भाई को बताई नहीं थी क्योंकि वो बड़ी ही मेहनती थी, अपना खर्च खुद उठाना चाहती थी। इस वजह से वो हमेशा ही काम करती थी। घर में अन्य कोई भी व्यक्ति ना हो पाने की वजह से, बेटे की भी मृत्यु हो जाने की वजह से उसके लिए कुछ ऐसी बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरी उसकी जिंदगी नहीं थी। ना कोई इतना ज्यादा खर्च था, काफी सामान्य परिवार था और बहुत ही ज्यादा गरीबी से गुजरता हुआ ये परिवार था, जिसकी वजह से उनके लिए ये 19,000 की रकम भी बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। अब जब इस कलारा मुंडा की तबीयत खराब होती है तब वो अपने भाई को भी नहीं बता पाती है कि उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा जमा है, जो कि उसके मरने के लगभग 3 महीने के बाद उसके भाई को पता चलता है। और इसी तरह से जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने इतने सारे पैसे छोड़े हुए हैं तो वो सीधे 27 अप्रैल 2026 को वो पासबुक लेकर के नजदीकी ग्रामीण बैंक में जाता है, जो कि मालीपोसा शाखा में लगता है। इस शाखा पे जाकर के वो शाखा प्रबंधक से मिलता है, साथ ही कैशियर से भी मिलता है, मैनेजर से भी मिलता है। जिस समय वो बैंक पहुंचा था वो लगभग 11 बज के सुबह 26 मिनट का टाइम था और उसके निकलने का जो सीसीटीवी में टाइमिंग नोट हुआ है, दर्ज हुआ है, वो लगभग 11:58 का है। इस दौरान वो बैंक में ही चक्कर लगाए जा रहा था। बैंक के पासबुक को कई बार मेंटेन भी करवा चुका था। इसके पहले भी कई बार वो बैंक भी जा चुका था और अपने बहन के पैसे की डिमांड भी कर चुका था, लेकिन बैंक के अधिकारी हर बार उसे ना नुकुर करके वापस भेज देते थे कि तुम अपनी बहन को लेकर के आओ। उसने बोला भी कि बहन उसकी इस दुनिया में नहीं है। तो बैंक के अधिकारियों ने कहा ऐसा कोई सबूत लेकर के आओ जिससे पता चल जाए कि तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है, या फिर नॉमिनी को लेकर के आओ। नॉमिनी में नाम जो है वो महिला के बेटे का था, जो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस वजह से वो किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पा रहा था और कई बार 7-8 बार बैंक के चक्कर लगा चुका था। 27 अप्रैल को वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है और बैंक अधिकारियों के साथ उसकी थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसकी वजह से बैंक अधिकारियों के द्वारा जो सबूत मांगा गया कि तुम्हारी बहन को लेकर के आओ तभी जाकर के तुम्हें रुपए मिलेंगे, तब अब यहाँ से जीतू मुंडा जो है वो सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाता है। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसने कब्र खोलने का सामान भी अपने साथ रखा हुआ था। वो जाता है कब्रिस्तान के उस स्थान पे, उस जगह पे जहां पे उसकी बहन की कब्र थी। वहां जाकर उस कब्र की खुदाई करने लगता है। कुछ लोग ये पल देखते भी हैं लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है। कब्र से वो अपनी बहन का कंकाल निकालता है, उसे एक पैकेट में पैक करता है, लेकिन पैकेट इतना बड़ा नहीं था कि पूरे सबके शरीर के हिस्से उसमें पैक हो जाएं। लगभग जो शरीर है वो कंकाल की शक्ल ले चुका था। अब वो उस कंकाल को अपने पीठ पे लादता है और सीधे चला जाता है बैंक। जब वो ग्रामीण बैंक पहुंचता है तब वहां के जो अधिकारी होते हैं ये मंजर देख करके सहम जाते हैं। वहां जाने के बाद जीतू कहता है कि ये मेरी बहन का
लाश है जो मैं सबूत के तौर पे पेश करना चाहता हूं और मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। अब आप मान जाइए कि जो बहन है कालरा मुंडा वो है नहीं, इस वजह से उसके पैसे जो है वो मुझे तुरंत दे दिए जाएं। अब इस ऐसी मंजर को देख करके वहां जो अन्य लोग होते हैं वो सहम जाते हैं और तुरंत ही नजदीकी पुलिस थाने पे कॉल किया जाता है। पुलिस की एक टीम आती है, वो भी जब इस भयानक मंजर को देखती है तो सहम उठती है। उस इंसान को जीतू मुंडा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो समझ ही नहीं पाता है। इसके बाद जैसे तैसे सूझबूझ के साथ उसे फिर वापस भेजा जाता है और इसके बाद एक वीडियो वायरल हो जाता है उस जीतू मुंडा का, जब वो शरीर पे अपने पीठ पे अपनी बहन की लाश को लेकर के निकला था बैंक की तरफ। तो कई लोगों ने उसके वीडियो बना लिए थे और ये वीडियो जैसे जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हर किसी के आंखों को ये झकझोर देने के लिए, हर किसी की आंखें चौंधिया देने के लिए ये काफी था मंजर कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है एक बैंक से केवल 19,000 रुपए लेने के लिए एक इंसान को उसकी बहन की कब्र खोदनी पड़े, उसके कंकाल को पीठ पर लाद कर बैंक ले जाने की जरूरत पड़े। जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हो रहा था, ये न्यूज वायरल हो रही थी, हर किसी की एक आक्रोश के रूप में जो प्रतिक्रिया थी वो सामने आती चली जा रही थी और प्रशासन पे लगातार एक जो प्रेशर था वो बनता चला जा रहा था। और जैसे ही ये पूरी घटना की जानकारी इस जिले के जो IAS ऑफिसर होते हैं विशाल सिंह तक पहुंचती है, तब वो वैसे ही उत्तरी संभाग के राजस्व आयुक्त RDC के जो संग्राम केसरी अधिकारी हैं वो तुरंत ही महापात्रा खुद बैंक पहुंचते हैं। साथ ही IAS अधिकारी विशाल सिंह भी होते हैं और इसके साथ ही वहां पहुंचकर अन्य कुछ अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करवाने की कवायद जो है वो कोशिश जो है वो शुरू हो जाती है। पहले CCTV को खंगाला जाता है। CCTV से पता चलता है कि फुटेज तो मौजूद हैं, जो आपको टाइमिंग मैंने बताई है उस समय जो है बातचीत उस जीतू मुंडा के साथ बैंक के अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पूरा मामला साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंक के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आती हुई दिख रही है। इधर बैंक के अधिकारियों का ये कहना है कि जीतू नशे में रहता था, जिसकी वजह से उसे समझाने के बावजूद भी कि वो अपनी बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र ले आए या फिर जो नॉमिनी है उसका कुछ प्रमाण पत्र ले आए तो फिर जाकर के उसे पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण पेश ना कर पाने की वजह से ही उसके पैसे जो हैं वो रोक दिए गए थे और उसे दे पाने में वो असमर्थ थे। अब जैसे ही ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, वैसे ही जीतू को तुरंत ही 19,402 रुपए जो उसकी बहन कालरा मुंडा के अकाउंट में थे वो सौंप दिए जाते हैं। और न्यूज ऐसी भी है, खबर कुछ ऐसी भी है कि उन्हें अन्य सहायता की भी राशि कुछ लोग देने की कवायद भी कर चुके हैं और शायद उनकी जिंदगी अब पहले से अच्छी और बेहतर होने वाली है, क्योंकि जीतू जो है वो बहुत सामान्य परिवार से हैं, बहुत गरीब हैं और उनकी गरीबी को देखते हुए, उनकी मजबूरी को देखते हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मात्र 19,000 रुपए आज के डेट में किसी परिवार के लिए कुछ भी रकम नहीं है और किसी परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। जीतू भी एक ऐसे ही परिवार से जिसने 19,000 रुपए एक साथ कभी देखे भी नहीं थे और उसके लिए ये रकम इतनी बड़ी थी कि उसे लेने की जिज्ञासा में उसे अपनी बहन की कब्र तक भी खोदनी पड़ी। लेकिन ये पूरी घटना जिस तरह से प्रकाश में आया वो किसी भी इंसान को विचलित करने के लिए काफी था। वो जो वीडियो वायरल हो रखे हैं वो किसी भी इंसान को झकझोर देने के लिए काफी हैं। अगर पहले ही बैंक के अधिकारी इस पूरे मामले को सही तरीके से, सुचारू रूप से, ठीक तरीके से अपने आप से सॉल्व करने की, उसे जीतू को समझाने की कोशिश की जाती, उसके जो परेशानियां थी उसे समझने की कोशिश की जाती, तो शायद ये पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ता ही नहीं। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए या दुख पहुंचाया जाए। ये कहानी केवल आपको जागरूक करने के लिए और जानकारी देने के लिए थी। तो ऐसी ही कहानियां इस चैनल पे आपको डेली मिलेंगी।
देखने को और सुनने को, इसलिए इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली मुलाकात नई किसी कहानी के साथ होगी। तब तक आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।